Hare Krishna, dear devotees. Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Hari Bol for Ramchandra Prabhuji, Pawan Prabhuji, and Sangeeta Mataji for leading the chanting this morning. Hari Hari. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Okay, let's continue. So आज संडे है तो as we always do आज हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में गाएंगे. ओके, तो इस हफ्ते हम पूरा शिक्षाष्टकम के दूसरा जो भजन है श्री भक्तिनाथ ठाकुर का, वो भजन हम गाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर कोई ट्राई करना चाहेगा. हरे कृष्णा प्रभु. ओके, यस प्लीज गो अहेड. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पितानि अमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मिदृशं इह जनानि नो राग. इंग्लिश में दिखाऊं या हिंदी में दिखाऊं? मैंने इंग्लिश खोल लिया ऑलरेडी. इसको मानस देहोगे हो के ट्यून में गा सकते हैं. तू दया सागर तारयेते प्राणी नाम अनेका तुवा शिखाओलियानी सकल शक्ति दे नामे तुम्हारा ग्रहणे राखीली नाही काल विचार. श्री नाम चिंतामणि तुम्हारे समाना विश्वे बिलाओली करुणा निदान. तुवा दयाई जना परम उदार अतिशय मंद नाथ भाग हमारा. नहीं जन्म लो नामे अनुराग मोरा भगति विनोद चिता दुखे विभोरा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे प्रभु. ट्रांसलेशन अनुवाद भी रीड करना है. यस. हे प्रभु, आप दया के सागर हैं. आपने अपने असंख्य पवित्र नामों को इस संसार में भेजा है और पतित प्राणियों को उनके उद्धार के लिए ही उनका जप सिखाया है. आप अपनी सारी ऊर्जा अपने पवित्र नाम में लगाते हैं और अपने पवित्र नाम का जाप करने के लिए आपने समय या स्थान जैसा कोई नियम स्थापित नहीं किया है. आपका दिव्य पवित्र नाम जो आपसे अविभाज्य नहीं है, कसौटी के समान है. आपने अपना पवित्र नाम समस्त सृष्टि में वितरित किया है और यही आपकी दयालुता का सार है. हे प्रभु, आपकी दया इतनी अपार है, परंतु मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ. पवित्र नाम के प्रति मेरा आकर्षण कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए भक्ति विनोद का हृदय दुख से भर गया है. श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय. श्री शिष्टाष्टकम की जय. हरे कृष्णा. कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. मीनाक्षी मोहिनी देवीदासी की जय.
ओके, कुछ कहना है आपको इसके बारे में? Before you go into reading. ये जो सेकंड वर्स है कि आपने समय और स्थान का कोई नियम स्थापित नहीं किया है, तो मेरे दिमाग में वो आया था कि हम कुछ भी करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। टाइम प्लेस क्या है, सही समय सही स्थान पे करना बोलना चाहिए, बट भगवान के नाम लेने के लिए देयर इज़ नो समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। हम कभी भी कहीं पर भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और दूसरा जो थर्ड वर्स है कि आपने अपना पवित्र नाम समस्त सृष्टि में वितरित किया है, तो मेरे मन में आया था कि हमारा जो ये संप्रदाय है, हम नाम जप पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, लेकिन और भी जो संप्रदाय हैं वहाँ पर भी सब संप्रदाय में नाम भले उनका महामंत्र ना हो, दूसरा नाम हो, बट नाम की बहुत महिमा सब जगह है, सारे संप्रदाय में है, क्रिश्चियनिटी में है, और जैसे इस्लाम है उसमें है, और भी हमारे सनातन धर्म में भी जो दूसरे संप्रदाय हैं सब के अंदर नाम की बहुत महिमा है। मे बी उनका जो जाप होता है वो डिफरेंट होता है, बट हर जगह नाम की बहुत महिमा है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपने नाम में इतना पावर दिया है। सो वी शुड बी वेरी सिंसियर, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत सिंसियरिटी के साथ में इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और नाम जाप करें। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, कोई देश काल नियम नहीं है, जो कहीं पे भी कर सकते हैं और किसी अवस्था में कर सकते हैं। यस, तो कल जैसे काफ़ी सारी पिक्चर्स आ रही थी ग्रुप में, कल कुछ भक्त कुछ डिवोटीज गए थे कल, और आई थिंक आज भी जाएंगे वहाँ पे बॉडी माइंड स्पिरिट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहाँ पे भी जो भी नए लोग आते हैं उनसे जब बात करते हैं, उनसे एटलीस्ट हरे कृष्णा बुलाते हैं, तो एटलीस्ट एक बार हरे कृष्णा बोला तो उनका भी एक नाम जप हो गया। और छोटे बच्चों ने कल तुलसी का पौधा का आरोपण किया था लग रहा है, तो वो भी एक तरह का नाम जप ही हो गया। बिकॉज जब हम कोई भी भगवान का कार्य कर रहे हैं तब भगवान का नाम ले सकते हैं, या भगवान का कार्य डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी जब हम ऑफिस जा रहे हैं, जैसे नलिन प्रभु बता रहे थे, ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तभी भी नाम जप कर रहे हैं, तो एक नाम जप ऐसे हो गया। कल हम अपनी बेटी के उसमें गए थे पियानो रेसिटल में, और वहाँ पे भी लोग म्यूज़िक बजा रहे थे। वो म्यूज़िक बजाते बजाते भी भगवान को याद कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो या देयर आर सो मेनी वेज एंड सिचुएशंस, इन एवरी सिचुएशन वी कैन, हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। भगवान का सिर्फ भगवान का नाम मुख पे आते ही भगवान का स्मरण होने लग जाता है। तो यही पावर है भगवान के नाम की। तो यही चीज़ हम कल सीख रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल देव से और प्रभुपाद के परपट से, कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कपिल देव कह रहे हैं देवती मैया को कि हमें अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राइट। तो इंद्रियों को, सेंसेस आर मेंट टू बी यूटिलाइज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि अपनी खुद की इंद्रिय पूर्ति की इच्छा में। और सभी इंद्रियां का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है मन। तो अगर हम मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी इंद्रियां अपने आप भगवान के वशीभूत हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हम उनको चुप नहीं कर सकते, इंद्रियों को शांत नहीं कर सकते, डिज़ायरलेस नहीं कर सकते, लेकिन हमें डिज़ायर को मोड़ के भगवान की तरफ मुख करना है। तो यही है कि हाँ, सभी इंद्रियों को हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो तुलसी का पौधा बच्चे लगा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं, हाथों को अपने हाथों से पौधा लगा रहे हैं, या जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम अपने हाथ यूज़ कर रहे हैं, अपने पाँव यूज़ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, अपना मुख यूज़ कर रहे हैं भगवान की सेवा में। तो
इस तरह से धीरे धीरे सभी इंद्रियों को हम अपने भगवान की तरफ अगर भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे तो उससे हमारी सारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। भगवान का नाम जैसे ही मुख पे आता है तो भगवान का स्मरण होता है, तो जैसे भगवान का स्मरण होता है तो मन का शुद्धिकरण होता है, मुख का अपनी जीवा का शुद्धिकरण होता है। और जब हम ये पढ़ते हैं ग्रंथ, हमारे सनातन ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का शुद्धिकरण होता है। तो यही चीज़ हम कल पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सब कुछ हमें भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए, और किस तरह से ये सारे उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल दे रहे थे, ये सब तो उच्च कोटि के भगवान के परम भक्त हैं, नित्य नित्य भक्त हैं, नित्य शुद्ध, नित्य सिद्ध भक्त हैं। लेकिन हमें संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाएं भगवान रचते हैं, भगवान के भक्त उसमें भगवान का साथ देते हैं कि कैसे हम भाव भक्ति के स्तर पे आके भी गिर सकते हैं अगर हम बैड एसोसिएशन में आ जाए, अगर हमारी संगत सही नहीं है। तो यही चीज़ कल मेन पॉइंट था कि संगति का असर होता है। तो जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर की संगति खराब हुई तो वो भाव भक्ति की स्टेज से भी गिर सकते हैं। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, हमें अपना स्वरूप में हम सिद्ध नहीं होते, तब तक माया बहुत दृढ़ है, माया बहुत बलवान है। तो इसीलिए भगवान ने हमको इतना इजी कर दिया है कि भगवान का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी डेंजरस सिचुएशन में हो, कोई भी विपत्ति हो, या हमें लगे कि हमारी इंद्रियां हमें गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, इमीडिएटली भगवान का नाम हम मुख से स्मरण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, इमीडिएटली हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यही सीख थी कल की। और जो ये चीज़ अच्छे से सीख लेता है, समझ लेता है और भगवान की शिक्षाओं को दूसरों को बांटता है, वो पूरे विश्व में गुरु बन सकता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके तो कंटिन्यू चैप्टर 14। भक्त कभी यह नहीं सोचता कि वह महान भक्त है। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, पूरी शेरा कीट हईते मुनि से लघिष्ठा, मैं मल में मौजूद क्रमियों से भी नीचा हूँ। आदि लीला 5.205। यही वैष्णवों की धारणा है। वैष्णव स्वभाव से ही अत्यंत विनम्र होते हैं। वे कभी यह नहीं कहते मैं सर्वोच्च हूँ, मैं ईश्वर बन गया हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मेरी उपासना करो। वैष्णव कहते हैं कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण की उपासना करो। गुरु बनना कठिन नहीं है, बशर्ते हम कृष्ण के वचनों का पालन करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं वही धर्म है। धर्म एक है, यह भिन्न नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ है ईश्वर के आदेशों का पालन करना। परंतु यदि हम ईश्वर को या उनके आदेशों को नहीं जानते तो हम केवल निरर्थक बातें गढ़ने और आपस में झगड़ने में लग जाते हैं। यह धर्म नहीं बल्कि दार्शनिक चिंतन है। यह सारा चिंतन और गढ़ा हुआ धर्म श्रीमद् भगवतम से निकाल दिया गया है, क्योंकि यह सब छल है। भागवत धर्म छल नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर से संबंधित है। भक्ति केवल भगवान के प्रति ही अभिप्रेत है, और यदि भगवान नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। यदि भगवान शून्य है तो भक्ति कहाँ है? भक्ति भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान है। भगवान वहाँ है और भक्त वहाँ है, और भक्त भगवान को संबोधित करते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं, भगवान के बारे में किताबें प्रकाशित करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, और इस तरह वे लगातार भगवान में लीन रहते हैं। यही भक्ति की प्रक्रिया है। पाठ 33। जरायतीयाशयकोशं निगीरणम अनलो यथा। भक्ति यानी ईश्वरीय सेवा जीव के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलीन कर देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पेट की अग्नि हमारे द्वारा खाए गए सभी भोजन को पचा लेती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। भक्ति यानी ईश्वरीय सेवा जीव के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलीन कर देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पेट की अग्नि
हमारे द्वारा खाए गए सभी भोजन को पचा लेती है। मुक्ति मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति not भक्ति भक्ति मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि भौतिक बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास भक्ति सेवा में स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम जो कुछ भी खाते हैं वह आंसुओं द्वारा पच जाता है। इसी प्रकार भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर की सेवा ही मुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान की सेवा में लीन रहना भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। एक भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं है। मुक्ति बिना किसी अलग प्रयास के प्राप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति मुक्ति या निराकारवादी दृष्टिकोण से कहीं श्रेष्ठ है। निराकारवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और साधना करते हैं, परंतु भक्त केवल भक्ति प्रक्रिया में संलग्न होकर विशेषकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके तुरंत अपनी जीभ पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और भगवान को अर्पित किए गए भोजन के अवशेष ग्रहण करता है। जीभ पर नियंत्रण होते ही अन्य सभी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रिय नियंत्रण योग सिद्धांत की पूर्णता है, और जैसे ही व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न होता है उसकी मुक्ति तुरंत शुरू हो जाती है। कपिल देव ने इस बात की पुष्टि की है कि भक्ति या ईश्वरीय सेवा सिद्धि मुक्ति से कहीं अधिक गौरवशाली है। इस श्लोक में कहा गया है कि भक्ति सूक्ष्म शरीर को विलीन कर देती है। आत्मा के दो आवरण होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। 8 भौतिक तत्वों में से 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म हैं। हम सूक्ष्म को नहीं देख सकते और आत्मा तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति शरीर को देख सकता है, लेकिन हर कोई आत्मा यानी वास्तविक व्यक्ति को नहीं देख सकता। जब हम समझते हैं कि आत्मा या व्यक्ति शरीर छोड़ गया है तो हम रोते हैं, ओह मेरा मित्र चला गया। हम शरीर को देख तो सकते हैं, लेकिन कुछ कमी जरूर महसूस होती है। इस प्रकार हमारा मित्र वास्तव में शरीर से भिन्न होता है। वर्तमान क्षण में जब हम कहते हैं यह मेरा मित्र है तो हम शरीर का उल्लेख करते हैं, लेकिन यह केवल एक जानवर की दृष्टि है। जानवर सोचते हैं यह मेरा कुत्ता मित्र है और यह मेरी माँ कुतिया है। वे स्थूल शरीर से परे नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम आत्मा को नहीं देख सकते, और यदि हम सूक्ष्म आत्मा को नहीं देख सकते तो इन कुंद आंखों से ईश्वर को देखने की आशा कैसे कर सकते हैं। हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो फिर ईश्वर को देखने की आशा कैसे कर सकते हैं। कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः। भौतिक इंद्रियां कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, गुणों और लीलाओं को नहीं समझ सकती। हमारी वर्तमान इंद्रियां ईश्वर को देखने में असमर्थ हैं। सामान्यतः मृत्यु के समय हम यह समझ जाते हैं कि कुछ खो गया है। हम यह समझ जाते हैं कि जिसे हम देख रहे थे वह वास्तव में हमारा मित्र नहीं, बल्कि पदार्थ, एक पिंड था। यही ज्ञान है। परंतु जो मृत्यु से पहले यह समझ लेता है कि शरीर मात्र पदार्थ का एक पिंड है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। वह आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखता है। जो स्थूल स्तर पर है, जो पशुओं के समान है, वे न तो आत्मा को देख सकते हैं और न ही भगवान को। कर्मी, स्थूल कर्म करने वाले शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझते। करोड़ों कर्मियों में से शायद एक ज्ञानी ही ऐसा हो जो इसे समझ सके। ज्ञानी जानता है कि वह शरीर नहीं है, और करोड़ों ज्ञानियों में से शायद एक ही वास्तव में मुक्त हो। मायावादी सोचते हैं कि क्योंकि वे आत्मा है इसलिए वे परमपिता के साथ एक हैं। गुणों में समान होने का यह अर्थ नहीं कि कोई परमपिता है। गुणों में समान होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई परमपिता है, क्योंकि मायावादी यह मानते हैं कि वे नारायण के साथ एक हो गए हैं, इसलिए वे एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, आप नारायण हैं, मैं नारायण हूँ, सब नारायण हैं। इसी गलत धारणा से दरिद्र नारायण, बेचारे नारायण का विचार उत्पन्न होता है। जो भक्त परमेश्वर के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतः लीन है, वे ऐसा नहीं सोचते।
वे सोचते हैं, यदि मैं परमेश्वर के साथ एक हो गया हूं तो मैं इस स्थिति में कैसे आ गया। वे जानते हैं कि समुद्र की एक बूंद विशाल सागर के समान होती है, परंतु वे यह भी जानते हैं कि जल की एक बूंद कभी सागर के समतुल्य नहीं होती। कभी कभी मायावादी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में भगवान विष्णु के स्वरूप में विश्वास नहीं करते। वे उनकी छवि को आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए एक काल्पनिक रूप मानते हैं। मायावादी कहते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन यह कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण जो गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, सर्वोच्च नियंत्रक हैं। उनका एक शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है। विग्रह शब्द सर्वोच्च रूप को संदर्भित करता है, लेकिन मायावादी इसे नहीं समझते। कई तथाकथित वैष्णव भी हैं जो भगवान विष्णु की पूजा इस उद्देश्य से करते हैं कि वे सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो जाएं। वे कभी कभी पानी की एक बूंद के विशाल सागर में विलीन होने का उदाहरण देते हैं। यह सरासर निरर्थक है। सागर अनगिनत जल अणुओं का संयोजन है और किसी एक अणु का संपूर्ण सागर में विलीन होना असंभव है। सूर्य का प्रकाश अनगिनत खरबों छोटे चमकदार कणों का संयोजन है और प्रत्येक कण की परमाणु के रूप में अपनी अलग पहचान है। क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म परमाणु विभाजनों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि वे एक हैं, लेकिन वास्तव में वे समरूप नहीं हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम भगवान के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, फिर भी हम सभी की अलग अलग पहचान है। भगवद गीता 2.12 में श्री कृष्ण कहते हैं, न देवी एव हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यमः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व न हो, न तुम्हारा, न इन सभी राजाओं का, और न ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि वे अर्जुन और सभी सैनिक अंततः एक हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रहेगा। पूर्ण ज्ञान प्राप्त लोग कभी यह नहीं सोचते कि भविष्य में वे परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। वे केवल कृष्ण के अंश के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति में बने रहना चाहते हैं। यद्यपि हम सभी भौतिक शरीर से ढके हुए हैं, भक्ति योग की प्रक्रिया से भौतिक शरीर आसानी से विलीन हो सकता है। यदि हम भक्ति योग में दृढ़ हैं तो वास्तव में हमारा भौतिक शरीर नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक शरीर होता है। हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम असमंजस में होते हैं तो हम देवी लक्ष्मी के पति बनना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी के पति स्वयं भगवान नारायण हैं। इस भौतिक संसार में हम भाग्य की देवी लक्ष्मी के प्रति व्याकुल रहते हैं, परंतु हमारे प्रयास व्यर्थ ही जाते हैं। हम सोचते हैं अब मैं ही लक्ष्मी का पति बन जाऊं। वास्तव में लक्ष्मी का सुख केवल नारायण ही भोग सकते हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे महान देवता भी भगवान नारायण के समान तुल्य हैं, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि नारायण का स्थान ग्रहण करने या नारायण को दरिद्र नारायण यानी सड़क पर चलने वाले निर्धन व्यक्ति के समान बनाने का विचार करते हैं। शास्त्रों में नारायण की तुलना किसी से भी नहीं की जाती, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव से भी नहीं। तो मूर्ख दुष्टों की तो बात ही क्या करें। कोई पूछ सकता है कि नारायण ने हमें क्यों बनाया है, हम नारायण का अंश क्यों हैं। एको बहुश्याम, नारायण अनेक रूपों में क्यों हैं। उन्होंने हमें आनंद के लिए बनाया है, आनंदमयोऽभ्यासात्। उन्होंने हमें उसी प्रकार बनाया है जैसे एक सज्जन व्यक्ति पत्नी को स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति पत्नी को स्वीकार करता है तो उसे संतानें होंगी। एक पुरुष पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का दायित्व इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि वह सोचता है कि उनके माध्यम से उसे जीवन का आनंद मिलेगा। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि शाम के समय एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों के साथ जीवन का आनंद लेने का प्रयास करता है।
इसलिए वह इतनी सारी जिम्मेदारियां ग्रहण करता है। इसे आनंद परमानंद माना जाता है, लेकिन क्योंकि यह भौतिक संसार में होता है इसलिए आनंद अरुचिकर हो जाता है। हालांकि हम इस आनंद का अनुभव तब कर सकते हैं जब हम अपने परम पिता कृष्ण के साथ हों। हम सभी परमपिता की संतान हैं, और भगवद गीता 14वें अध्याय 4 श्लोक में श्री कृष्ण सभी जीव जंतुओं को अपनी संतान मानते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजा प्रजापितः। यह समझना चाहिए कि हे कुंती पुत्र, जीवन की सभी प्रजातियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा ही संभव हो पाती हैं, और मैं ही बीज उत्पन्न करने वाला पिता हूँ। परमपिता श्री कृष्ण ने हमें अपने आनंद के लिए सृजित किया है, न कि कष्ट देने के लिए। यद्यपि हम कृष्ण की संतान हैं, फिर भी हमने अपने परमपिता का त्याग कर दिया है, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम व्यथित हैं। यदि कोई धनी पुत्र स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद लेने के लिए अपना घर छोड़ देता है तो वह केवल व्यथित होता है। हमारे लिए घर लौटना, भगवान के पास वापस जाना, अपने मूल पिता कृष्ण के साथ आनंद लेना ही लाभदायी है। इससे हमें सुख प्राप्त होगा। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वे धन, बल, सौंदर्य, यश, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। वे हर चीज को असीमित मात्रा में धारण करते हैं। यदि हम अपने मूल पिता के पास लौट आते हैं तो हम उनके साथ असीमित रूप से आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर आनंद ले सकते हैं, और न ही हम यह कह सकते हैं कि आनंद लेने के लिए हमें कृष्ण के साथ एक होना पड़ेगा। भौतिक संसार में हमारे पिता हमें जन्म देते हैं और हम उनसे अलग एक इकाई हैं। यदि हम दुखी हैं तो क्या हम कहते हैं, हे मेरे पिता, मैं दुखी हूँ, क्या आप कृपा करके मुझे फिर से अपने साथ एक कर देंगे? क्या यह कोई अच्छा प्रस्ताव है? एक पिता कहता है, मैंने तुम्हें अलग से जन्म दिया है ताकि तुम आनंद लो। तुम अलग रहो, मैं अलग रहूं, और इस तरह हम आनंद लेंगे। अब तुम मुझसे एक होने की विनती कर रहे हो, यह क्या बकवास है? मायावादी परमपिता के साथ एक होना चाहते हैं क्योंकि वे भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण ने हमें अपनी संगति में आनंद के लिए बनाया है, लेकिन स्वतंत्र आनंद की लालसा के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, और इसी कष्ट के कारण हम अपने पिता के साथ एक होने का चिंतन कर रहे हैं। माया का काम जीव को बड़ा बनाना, उसे आडंबित करना है, और माया का अंतिम जाल जीवन को यह सोचने पर मजबूर करना है कि ईश्वर के साथ एक हो सकता है। मायावादी मानते हैं कि परमपिता के साथ एक होना ही सर्वोच्च पूर्णता है, लेकिन यह पूर्णता नहीं है, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति कृष्ण की संगति का आनंद लेना है। मित्र एक कमरे में साथ बैठते हैं और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। अकेले रहकर कोई क्या आनंद प्राप्त कर सकता है? विविधता ही आनंद की जननी है, और सच्चा आनंद कृष्ण की संगति में रहना है। इसलिए भक्त कभी भी परमेश्वर के साथ एक होने की इच्छा नहीं रखते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की द्वयी। हे प्रभु, मैं जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त नहीं करना चाहता। मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। मुझे एक के बाद एक जन्म लेने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जन्म जन्मांतर आपकी सेवा में लगे रहने दीजिए। शिष्टाचार का 4वां वर्ष। यही वास्तविक आनंद है। ओके, तो यहाँ पे हम आज अल्प विराम देंगे। शिक्षाष्ट का जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम भजन गा रहे हैं, उसी का ये 4था है श्लोक, जो हम अगले हफ्ते नहीं, उसके अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो आज श्री प्रभुपाद हमें यही समझा रहे हैं बार बार कि हमें भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की कामना नहीं करनी है। सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको हम कितना भी तृप्त करने की कोशिश करें, वो जैसे आग में हम तेल या घी डालते हैं, वो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। वैसे ही जब इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं सुन रहा था एक कथा में, कि जैसे गांव में जैसे कोई एक घर में अगर कोई चोर आता है तो
वो गांव वाले, उस घर वाले उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसको जब पीटता है, पकड़ा जाता है, तो बाकी गांव वाले भी होते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं मारने के लिए, उसको उसको दंड देने के लिए। पूरा से पूरा गांव एकत्रित हो जाता है एक एक चोर को पकड़ के मारने के लिए। तो वैसे ही जब हम बाहर इस भौतिक संसार में हमारी आंखों से, हमारे नेत्रों से अगर हम कुछ कोई गंदा दृश्य देखते हैं, कोई गंदी चीज़ देखते हैं, जिससे हमें हमारे इंद्रियों का आकर्षित हो इंद्रियों इंद्रियाँ आकर्षित होती है, तो अगर एक इंद्रिय आकर्षित हुई, जैसे अगर आँख ने कुछ गलत देखा, तो क्या होगा, इमीडिएटली हमारे हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो शरीर की जो टच करने की जो चाह है कि हम उसे जाके छुएं, या हमें उस अगर कुछ कुछ गंदी चीज़ देख रहे हैं या कुछ खाने गए हैं, तो खाने के लिए हमारी हमारी जिह्वा, हमारी इंद्रियां उसको उसकी तरफ आकर्षित होंगी। तो अगर एक भी इंद्रिया फिसलती है, तो बाकी सारी इंद्रियां उसके पीछे पीछे रेडी हो जाती है जाने के लिए। हमारे पाँव हेल्प करेंगे उस तरफ जाने में, राइट। अगर कोई जैसे कोई मूवी सिनेमा देखने जाने का है, कोई गंदा चित्र देखा और उसमें जाने का है, तो इमीडिएटली पाँव पाँव उसको हेल्प करेंगे जाने के लिए उधर, राइट। तो ऐसे कान हेल्प करेंगे सुनने के लिए। तो बेसिकली एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि अगर एक भी इंद्रिय, तो जैसे गांव में सभी सभी लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए, वैसे ही अगर एक भी गलत चीज़ एक इंद्रिय करती है, तो सभी इंद्रियां उसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए भाग जाती हैं। और ये सब को कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंड है, हमारा मन है। तो ये इसीलिए प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि इंद्रियों को इंद्रियों को अगर हमें वश में करना है, तो हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, जैसे बच्चे, छोटे से बच्चे जब तुलसी का पौधा प्लांट कर रहे हैं, तो वो अपने इंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण हो रहा है। जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारे मन का शुद्धिकरण हो रहा है। और जब हम ये हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि का, विवेक का शुद्धिकरण होता है। तो सभी लेवल पे हमें शुद्धिकरण करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोच सकते सिर्फ हम इंद्रियां ही शुद्धिकरण करते रहेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं, हमें मन को भी शुद्धिकरण करना है। तो मेरे गुरु महाराज जैसे गोपाल कृष्ण पूरन पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे, एक बार अभी हम जब 3 साल पहले बॉल्टीमोर गए थे, तो एक प्ले किया था वहाँ पे, जहाँ जब प्रभुपाद से वो पहली बार मिले थे। तो उन्होंने भी प्रभुपाद से मिलने से पहले 1968 में जब प्रभुपाद आने वाले थे कनाडा में, जो थे गुरु महाराज, तो गुरु महाराज का पहली सेवा थी, उनको कहा गया था कि आप जाके प्रभुपाद का जो अपार्टमेंट है उसकी सफाई करिए। तो उन्होंने इतनी अच्छे से उसकी सफाई करी, इतने एकदम चमका दिया सब कुछ। मतलब हम सोचते हैं कि खाली झाड़ू, मतलब नीचे का साफ कर दें या कुछ बेड साफ कर दें, पूरा एक एक दरवाज़ा, एक एक खिड़की, सब कुछ साफ किया। तो जैसे अपने, तो मुझे इसलिए याद आया क्योंकि वो प्ले बॉल्टीमोर के भक्त, जो भी भक्त आए थे सब जगह से, कनाडा से और वेस्ट कोस्ट से, सब जैसे वहाँ पे उन्होंने प्ले किया। तो गुरु महाराज बहुत भावुक हो गए थे वो प्ले देख के, वो दृश्य देख के फिर से, कि जब वो पहली बार प्रभुपाद से मिले थे, उनकी जो पहली सेवा थी, प्रभुपाद से कैसे मिले थे, और प्रभुपाद के साथ कनाडा में जो प्रीचिंग हुई थी, वो सब चीज़ें वो देख के, तो फिर वो देख के वो हम लोग भी फिर से कल परसों फिर से देख रहे थे। तो फिर उसके बाद में एंड में गुरु महाराज उसमें कहते हैं कि ये बच्चों ने जो किया नाटक, जो जो पेश किया, मतलब जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स किए, डांस किए, और फिर वो जो प्ले किया, वो सब बहुत अच्छे से किया। तो गुरु महाराज सबको बहुत आभार व्यतीत कर रहे थे सभी भक्तों का, जिन्होंने उसमें पार्ट लिया और जिन्होंने उसकी तैयारी करवाई बच्चों से। लेकिन बाद में गुरु महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उसमें कि ये जो बच्चे आज कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी नाइस, बट मेक श्योर कि जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें जप करने के लिए भी आप प्रोत्साहित करें, कि ये जप करें, भगवान का नाम का जप करें। और गुरु महाराज कह रहे थे उसमें कि कीर्तन बहुत बहुत अच्छा है, कीर्तन इज़ वेरी नाइस, बट मेक श्योर कि दे ऑल्सो डू चैंटिंग। तो उससे मुझे ये याद आता है, इसी से याद है कि हम इंद्रियों को हम अगर शुद्धिकरण करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, तो दैट इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर हम मन को शुद्धिकरण नहीं करेंगे,
जो कि सिर्फ हो सकता है भगवान के नाम के जप के द्वारा। यही कली का धर्म है, कलयुग का धर्म है। तो क्या होगा कि हम सिर्फ इंद्रियों से ही शाली शुद्धि, सिर्फ इंद्रियों की ही शुद्धिकरण होगी, लेकिन हमारा मन का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो मन का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सैंडविच होता है, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहले 6 चैप्टर कर्म योग है, आखिरी के अंतिम के 6 चैप्टर ज्ञान योग है, लेकिन बीच में जो है वो भक्ति योग है। राइट, तो जो जो बीच में है भक्ति, भक्ति बहुत डेलिकेट है, बहुत सूक्ष्म है, और भक्ति बहुत कोमल है। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में रखा जाता है। तो वैसे ही इंद्रियां हैं एकदम नीचे लेवल पे, मन है बीच में, राइट, और उसके ऊपर है हमारी बुद्धि, विवेक। तो बुद्धि और विवेक को भी हमें शुद्धिकरण करना है। जैसे हमने कहा कि हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि और विवेक का शुद्धिकरण होता है। लेकिन अगर हम जप नहीं करें, भगवान का नाम नहीं करेंगे, तो जो बीच में जो कोर ऑफ द हार्ट है, जो कि हमारा मन है, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने, हमारे आचार्य ने हमें ये बहुत ही अच्छे से पूरा सभी लेवल पे हमें यानी शुद्धिकरण करने का इतना अच्छा सरल उपाय दिया है। लेकिन मेन थिंग इज़ यस, हमें तीनों चीज़ें करनी है। तो वही महाराज, वहाँ पे गुरु महाराज उसमें बता रहे थे कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें हमें उन्हें जप करने का भी प्रोत्साहन देना चाहिए। एनीवे, सो दैट वाज सम ऑफ दोस थॉट्स फ्रॉम टुडे। और कोई कुछ कहना चाहेगा आज के रीडिंग से, यानी रिफ्लेक्शंस, भगवान को आप कैसे याद कर रहे हैं? जो कि हमारा भगवान को याद करने का सत्र चल रहा है, हर हफ्ते हम एक एक चीज़ से भगवान को याद करते हैं। तो कल जैसे हम बता रहे थे, कल जैसे हम भगवान हमारे उसके बेटी के पियानो के रिसाइटल में गए थे, तो वहाँ पे जो लोग स्टेज पे प्ले कर रहे थे, तो मैं भी जैसे जैसे बैठा था, मैं अभी हम जैसे इस हफ्ते हम सोच रहे हैं पौरुषम ऋषु कि भगवान कहते हैं कि मैं इंसान में, मानव में और सभी जीव में जो हमारी एबिलिटी है, हमारी जो क्षमता है, हमारे जो टैलेंट हैं, वो सभी भगवान से आती हैं। तो पौरुषम ऋषु भगवान कहते हैं, राइट। तो यशो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। तो वो सभी को देख के हमें याद आ रहा था कि कैसे वो जो टैलेंट है पियानो बजाने का, कुछ पियानो बजा रहे थे, कुछ वायलिन बजा रहे थे, कुछ वियोला बजा रहे थे, कुछ वो चेलो बजा रहे थे। तो सभी वो जो टैलेंट है इतना अच्छे से बजा रहे थे कि सभी लोग उनमें मुग्ध होकर सुन रहे थे। तो वो, लेकिन वो टैलेंट कहाँ से आता है? वो टैलेंट, वो जो स्किल है वो भगवान से आती है। तो ऐसे हम भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे और कोई शेयर करना चाहेगा और कुछ, जिसने भगवान को आप कैसे याद कर रहे हैं हर रोज़, एज अ स्किल, एज अ टैलेंट? संगीता माता जी, प्रभुकर प्रभु, पवन प्रभु जी, शिल्पा माता जी, यस, एनी थॉट्स? Okay, if not, then we will pause here. Thank you so much for your kind association on Sunday morning. We end with Vaishnav Pranam prayers. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री कपिल देव की जय, निताई जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण।